अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बनता है और मौसम की डिमांड भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज लेंगे, उसको हम चॉप कर देंगे और उसको हम ब्राउन कर देंगे। ठीक है जनाब, मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं और इसको मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया है। हाफ कप ऑयल ले लिया मैंने। मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। हाफ कप ऑयल ले लिया मैंने, उसमें हम प्याज फ्राई करेंगे जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, क्योंकि मेरे घर में पुलाव थोड़ा सा डार्क पसंद किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी और फिर मैं इसमें से हाफ निकाल दूँगी। ठीक है जनाब, ये देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसमें से प्याज निकाल दूंगी। हाफ प्याज में निकाल कर इसको टिश्यू पेपर पर रख दूंगी। ठीक है जनाब, अब इस प्याज में मैं शामिल कर दूंगी चिकन लिया है मैंने 1 किलो। आप चाहें तो स्किन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किन के साथ यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल दिया है मैंने। अब हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है जनाब, थोड़ी देर कवर करने के बाद तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट लग जाए, ये दोनों घुल मिल जाए। अब जनाब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। मैं आपको स्पाइसेस दिखा देती हूँ। इसमें शामिल कर रही हूँ 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, 1.5 में इसमें यूज़ कर रही हूँ ज़ीरा, 2 कनौर क्यूब, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची और जनाब मैंने शामिल किया है 1.5 गरम मसाला, 2 मैंने बे लीव, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 ड्राई लेमन यूज़ किया है मैंने। ठीक है जनाब, मैं मसाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 10 से 8 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, कैरेट और जो आपको पसंद हो। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पीस यानी मटर, हाफ कप मटर यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आप कैरेट भी डाल सकते हैं, आप शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स। जी जनाब, 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन पक चुका है या नहीं। ये देखिए जनाब, हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यूज़ किया है। और अब मैं शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर ले, अगर आप चाहें तो स्किप कर दें। इससे पुलाव का कलर बहुत अच्छा आएगा। आप ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम वक्त में बहुत मज़े का पुलाव बनता है, बहुत कम वक्त में रेडी होता है और जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आपने ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है जनाब, अब हम मसाले को मिक्स कर देंगे और जब हमारा मसाला पक जाएगा तब हम इसमें वाटर शामिल कर देंगे। वाटर आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है। जितना आपने चावल लिए होंगे उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी यूज़ करना है। ठीक है जनाब, इससे परफेक्ट हिसाब आता है। जब आप ऐसा यूज़ करते हैं तो परफेक्ट चावल बनते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। अब जनाब हमने पानी डाल लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और जब ये बॉईल हो जाएगा, इसमें बॉईल आ जाएगा, तब हम अपने राइस शामिल कर देंगे। ठीक है जनाब, ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें से चिकन को अलहदा कर दूंगी। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसी वक्त चावल डाल दें और चिकन को अलहदा फ्राई ना करें। और अगर आपको चिकन फ्राई पसंद है तो आप इस वक्त चिकन निकाल दें और फिर चावल डालकर उसको पका लें और चिकन अलहदा फ्राई कर दें। ठीक है जनाब, हमारे घर में चिकन फ्राई पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। अब चावल डालने के बाद मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखिएगा, थोड़ा सा कम है। मैं इसमें नमक डालकर फिर से इसको कवर करने के लिए रख दूँगी।
जी जनाब, बहुत ही कम वक्त में हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो जाएगा। अब जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पर रख दूंगी और फिर मैं इसको सर्व कर दूंगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने मज़े का पुलाव बना है, कितने खिले खिले चावल हैं। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द फ्राइड चिकन की रेसिपी भी शेयर करूँगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।